ओम शांति। एक बहन का क्वेश्चन है कि पास्ट में कुछ मिस्टेक्स हुई हैं, उससे बाहर कैसे निकले। बहुत बार ऐसा होता है कि हमसे कोई गलती होती है एंड हम उस बात को पकड़ कर गिल्ट में चले जाते हैं, है ना। बहुत बार ऐसा होता है अपने जीवन को अगर हम ध्यान से चेक करें कि हमसे कोई गलती हुई थी और अभी तक हम उसको पकड़ कर बैठे हैं और गिल्ट में होता क्या है। गिल्ट दुनिया में कहा जाता है सबसे नेगेटिव जो इमोशन है ना, सबसे डेंजरस इमोशन जो है वो है गिल्ट का। तो गलती हो गई, उसको पकड़ कर बैठे हैं, नुकसान हो रहा है या फ़ायदा हो रहा है वो चेक करना पड़ेगा। नुकसान हो रहा है क्यों? क्योंकि हमारी बैटरी ड्रेन हो रही है और फिर आगे जो चीज़ें आएंगी उसको भी हम अच्छे से डील नहीं कर पाएंगे। असंतुष्ट रहेंगे, दुखी रहेंगे, परेशान रहेंगे। जब कहा जाएगा कि ज्ञान की बातें सुने तो भी नहीं सुन पाएंगे। जब कहा जाएगा मेडिटेट करें, योग करें, वो भी नहीं किया जाएगा। सेल्फ रिफ्लेक्ट करें, खुद के साथ बैठें, पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करें, नहीं किया जाएगा। और उसका हेल्थ पर भी इफेक्ट आएगा, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ और फिर सोशल हेल्थ पर भी। लोगों के साथ हमारे कैसे रिलेशंस हैं। तो क्या करें पास्ट में कुछ हुआ तो? लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स एंड मूव ऑन। इस लाइन को हम अपने घर पे लगा लें, बच्चों को भी सिखाएं, आसपास वालों को भी सिखाएं, छोटों को, सबको। लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स एंड मूव ऑन। कोई गलती हुई, आराम से बैठिए, 1 घंटा 2 घंटा सेल्फ रिफ्लेक्ट करिए। उस क्यों हुई वो गलती, आगे से नहीं होगी। उस गलती से मैंने क्या सीखा और आगे बढ़ना है। क्योंकि हम सब यात्रा पर हैं। जैसे मान लीजिए कोई गाड़ी चलानी सीख रहा है तो पहले दिन तो वो एक्सपर्ट नहीं हो जाएगा ना। पहले दिन तो वो ऐसी जगह चलाएगा जहाँ पर कोई भी नहीं है, भीड़ नहीं है। फिर धीरे धीरे भीड़ में लेकर आएगा, वहाँ उससे हो सकता है कभी गाड़ी बंद भी हो जाए, छोटी मोटी लग भी जाए कहीं पर हमें अपनी गलती से सीख कर आगे बढ़ना है। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज पास्ट को पकड़ कर रखा तो हम अपनी ही एनर्जीज को ड्रेन करते हैं। और फिर आता है दूसरे से कोई गलती हुई, उसको भी पकड़ कर नहीं रखना है, उसको भी दिल से माफ कर देना है। अब ये थोड़ा सा समझना है। मान लो आप बिजनेस कर रहे हैं, साथ में किसी ने आपसे गलत किया, फ्रॉड किया, आपने एक बार माफ कर दिया, फिर से दोबारा किया, फिर दोबारा वही चीज़ हुई। तो यहाँ माफ करने का मतलब ये नहीं है कि फिर से वो आएगा, हम फिर से उसके साथ बिजनेस करना शुरू करेंगे। बस नफरत नहीं रखनी है दिल में। कैसे? हर आत्मा का पार्ट अपना अपना है, सबके संस्कार अपने अपने हैं, सबकी जर्नी अपनी अपनी है। मैं साक्षी हूं, वो अपना पार्ट प्ले कर रहा है, मैं अपना पार्ट प्ले कर रहा हूं। लेकिन साक्षी का मतलब या माफ करने का मतलब ये भी नहीं है कि हमें पता ही ना हो, कोई हमें पागल बना के चला जाए। ऐसा नहीं। हमें परखने की शक्ति, निर्णय शक्ति भी आनी चाहिए जो साक्षी भाव से आती है। तो खुद से कोई गलती हुई, खुद को माफ करिए। गलती से सीखना है। लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स एंड मूव ऑन। दूसरों से कोई गलती हुई, उनकी बातों को पकड़कर अपना मन खराब ना करें, अपनी हेल्थ खराब ना करें। ठीक है, उन्होंने जो किया वो उनका कर्म है, उन्होंने जो बीज डाले फल उनको मिलेगा। और हमें ये नेगेटिव भी क्रिएट नहीं करना है, बस समझना है और आगे बढ़ना है। थैंक यू। ओम शांति। शुक्रिया।